हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, जिसको आप कल यानी कि 11 अक्टूबर को किस प्राइस पे बाई या सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट्स बना सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे रेगुलर की तरह। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि रेगुलर इंट्राडे स्टॉक्स की एनालिसिस आपको मिलते रहे, जिससे आप गाइस खुद की भी एनालिसिस करें और मेरी भी एनालिसिस देखें, जिससे कि क्या है कि आप इस वीडियो को अपने एनालिसिस से रिलेट कर पाएंगे और अगर आपको अच्छा लगता है देन आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। गाइज, ये जो वीडियो है ये प्योर लर्निंग पर्पस के लिए है। इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कोई भी स्टॉक्स को बाई या सेल करो। ये जस्ट एक टेक्निकल एनालिसिस है और इन वीडियो में मैं आपको बस अपने जो व्यू होते हैं मार्केट को लेके या स्टॉक्स को लेके हम लोग वही आपको शेयर करते हैं। तो चलो हम लोग चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कल जो हम लोग ने एनालिसिस किया था उन स्टॉक्स की अभी क्या परफॉर्मेंस आज रही है। गाइज, हमने कल आपको 3 इंट्राडे स्टॉक्स आज के लिए दिया था, जो कि CDSL था पहला हमारा स्टॉक्स। CDSL को हमने क्लियर बताया था गाइज कि अगर जो इसके लिए रेजिस्टेंस था ये था 1480, ठीक है, और जो सपोर्ट था गाइज ये था नीचे साइड में 1445, ठीक है। तो हमने कल आपको क्लियर बताया था कि जैसे ही CDSL की प्राइस 1480 के ऊपर निकलेगी आप क्या करेंगे, सिंपली अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे और गाइज आपका जो एसएल होगा इसी कैंडल के नीचे आप एक छोटा सा एसएल रखेंगे और 1:2 का एक टारगेट प्लान करेंगे। तो गाइज, अगर आपने कल की वीडियो देखे होंगे तो आज आपने इस ट्रेंड को पकड़ पाए होंगे और आपको एक अच्छा प्रॉफिट्स CDSL में हुआ होगा। तो चलो अभी हम लोग सेकंड स्टॉक को देखते हैं। गाइज, जो मैंने आज के लिए आपको सेकंड स्टॉक दिया था ये स्टॉक था HDFC AMC। इसके लिए मैंने रेजिस्टेंस क्लियर बताया था गाइज कि इसके लिए जो रेजिस्टेंस है ये 4390 है और जो नीचे साइड में सपोर्ट्स की बात करेंगे हम लोग तो 4355 है, ठीक है। और हमने जो आपको बताया था गाइज कि जैसे ही HDFC AMC की प्राइस 4390 के ऊपर निकलेगी आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे और आपका ये टारगेट जो हो जाएगा ये 4444, मतलब ये 4 टाइम 44 का आपका एक टारगेट यहाँ पे देखने को मिल गया। तो हिट द लाइक बटन गाइज, अगर आपने कल की वीडियो देखे होंगे तो आपने HDFC AMC में भी एक अच्छा प्रॉफिट्स बनाए होंगे। तो चलो अभी हम लोग तीसरा स्टॉक देख लेते हैं। गाइज, हमने जो आपको तीसरा स्टॉक्स दिया था ये था MCX में भी गाइज मैंने आपको बताया कि प्राइस के लिए जो रेजिस्टेंस है ये है 6135 और नीचे साइड में सपोर्ट्स की बात किया था हम लोग गाइज। तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखा था ये ट्रेंड लाइन और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है 6350 का, ये हमने सपोर्ट्स आपको यहाँ पे बताए थे। और ये भी बताया था गाइज जैसे ही MCX की प्राइस 6135 के ऊपर निकलेगी आप क्या करेंगे, सिंपली बाई करेंगे और आपका जो टारगेट हो जाएगा गाइज ये हो जाएगा 6220 का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी एक बहुत ही बढ़िया टारगेट देखने को मिला होगा। गाइज, ये जो एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ ये मेरी 4 साल का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैं आपको सिंपल सा ये एनालिसिस करके बताता हूँ। अगर आपने इस सिंपल सी स्ट्रेटजी को अगर आपने मास्टर कर लिया, रेगुलर मार्केट में ट्रेड लेके प्रैक्टिस कर लिए, तो ये चीजें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और जिस तरह मैं आपको बताता हूँ आप भी को अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप क्या करेंगे, मार्केट में डरेंगे नहीं और खुद ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कल के दिन इन्हीं स्टॉक्स को हम किस प्राइस पे बाई या सेल कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं लोगों को कि लोग क्या करते हैं, एक ही इंडेक्स में लाइक बैंक निफ्टी इसी में ट्रेड कंटिन्यू करते हैं और उसी को रेगुलर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर है या फिर अभी स्टॉक्स मार्केट में कदम रखे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 5-6 स्टॉक्स की लिस्ट बना ले, आप उन्हीं स्टॉक्स को रेगुलर बेस पे मॉनिटर करें। मॉनिटर करने के बाद गाइज उसमें आपको जो भी प्राइस एक्शन आता है आप उस प्राइस एक्शन के बेस पे आप क्या करें, कुछ उसमें ट्रेंड लाइन हो गया वो ड्रॉ करें, प्राइस एक्शन हो गया, या फिर आप प्राइस आपको समझ में आता है, प्राइस मोमेंट समझ में आती है देन उसके बेस पे, या फिर अगर आपको कोई इंडिकेटर सूट्स होता है या फिर उसके बेस पे अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस किया है देन आप क्या कर सकते हैं, ये इन चीजों में से आप कोई भी चीज को फॉलो कर सकते हैं। लाइक कैंडल स्टिक भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपको किस चीज में आपको मतलब प्रैक्टिस हुआ है आपका ज्यादा, देन आप कोई भी चीज को अप्लीकेबल करने से पहले गाइज आपको उसका बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग ये करना बहुत ही जरूरी है। देन आप क्या करें, ट्रेड प्लान करें। तो चलो देखते हैं कि हम लोग इन्हीं स्टॉक्स को कल यानी 11 अक्टूबर को किस प्राइस पे बाई या सेल करेंगे और उसके पीछे की क्या लॉजिक रहेगी।
गाइज जो हमारा पहला स्टॉक्स है ये है CDSL। CDSL के लिए जो अभी रेजिस्टेंस है गाइज ये है 1495। अगर नीचे साइड में हम लोग सपोर्ट्स की बात करेंगे तो इसके लिए जो अभी सपोर्ट्स है ये है 1460। ये 1460 इसके लिए सपोर्ट्स क्यों है गाइज, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आज प्राइस क्या हुआ कि एक गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद गाइज ये प्राइस कहां तक गई, ये प्राइस गया 1561 तक, 1516 तक। ठीक है, उसके बाद इसने जो गाइज एक लो लगाया, ये लो लगाया 1460 पे। तो यहां से इसने क्या किया, एक सपोर्ट्स लिया और प्राइस क्या किया कि एक कंसोलिडेटेड मूव करने लगा। कंसोलिडेटेड मूव करने के बाद गाइज कि आप देखेंगे कि जो इसका स्विंग है, ये जो स्विंग है मतलब 1495, ये इसके लिए क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि इसी स्विंग से मार्केट गिरा था। उसके बाद अभी तक इस स्विंग को CDSL की प्राइस ने अभी ब्रेक नहीं किया है। तो हम लोग कल के दिन एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हैं कि मान लीजिए कि CDSL की प्राइस सिमिलर प्राइस पे खुलने के बाद अगर ये 1495 के ऊपर निकलता है, देन आप क्या करेंगे, बाई करेंगे। और गाइस क्या करेंगे आप कि इसी कैंडल के नीचे एक छोटा सा एक स्टॉप लॉस प्लॉट कर लेंगे और आपका जो टारगेट हो जाएगा, ये जो आज की हाई है यहां तक आपका एक हाई मतलब 1516, ये आपका क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। क्लियर है इतना। अगर इन स्टॉक्स को नीचे साइड में अगर मूव करना होगा गाइस, तो ये जब तक ये जो इसका प्रीवियस स्विंग मतलब 1460 के नीचे नहीं आता है, तब तक हम इसमें कोई डाउन साइड का प्लान नहीं करेंगे। इतना क्लियर है। अगर मान लीजिए कल के दिन अगर ये गैप डाउन खुलने के बाद अगर 1460 के नीचे निकलता है, देन आप यहां से क्या कर सकते हैं, एक सेल प्लान कर सकते हैं और नीचे का आपका जो टारगेट हो जाएगा 1445, ये आपका नीचे साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। गाइस ये अगर एनालिसिस की वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज आप लोग क्या करो कि ओनली कंडीशन बेस्ड ट्रेडिंग ही करो। मतलब आज आपने जो एनालिसिस किया है, मार्केट अगर एज पर एनालिसिस मूव करता है, देन आप उसमें ट्रेड अपना बनाओ। अदरवाइज आप लोग चार्ट के सामने अगर एक बार बैठना सीख गए तो आपको ट्रेडिंग बहुत ही समझ में आएगी गाइज। क्योंकि अगर आप बिगनर है तो क्या होता है कि अब वेट करते हैं कि मार्केट कब खुले और हम लोग अपना ट्रेड कब ले और कब पैसा कमाए। तो इस टाइम में कैसा मतलब इस तरह से गाइज आप लोग क्या करते हैं कि बहुत फास्ट एंट्री ले लेते हैं और आप क्या करते हैं कि जो ट्रेंड एक्चुअल ट्रेंड चलने वाला रहता है आप उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप बहुत फास्ट एंट्री ले लिए है। तो आप जब बैठना सीख जाएंगे चार्ट के सामने और अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे कि जब मेरे हिसाब से जो हमने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से अगर प्राइस मूव करेगी, देन मैं इस स्टॉक्स में बाई या सेल करूंगा। अदरवाइज अगर मेरे अकॉर्डिंग मूव नहीं हुआ, देन मैं कोई प्लान करने वाला नहीं। ठीक है। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है। क्योंकि गाइज अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगी। तो मैं भी क्या है कि आप लोग के लिए बस ओनली एनालिसिस की वीडियो बना के डालता रहूंगा। अगर एक्चुअल में आपको ट्रेडिंग सीखना है गाइज, तो आप मुझे कमेंट करें कि आपको किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए। देन मैं क्या करूंगा कि आपको वो भी वीडियो आप डिटेल्स में बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो चलो हम लोग सेकेंड स्टॉक देख लेते हैं। गाइज जो हमारा सेकेंड स्टॉक्स है ये रहेगा HDFC AMC। ठीक है। अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे गाइस, तो अब इसके लिए जो रेजिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 4x4, ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्यों होगा गाइस, आप देखेंगे कि आज प्राइस ने क्या हुआ कि ये रेंज कल की चल रही थी, इसी रेंज में मार्केट घुमा और यहाँ पे जैसे ही ओपनिंग हुई और प्राइस ने क्या किया, हम लोग के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव किया और जो एक टारगेट दिया जो हमने आपको बताया था टारगेट 4444 तक टारगेट अपने को देखने को मिल सकता है और यहाँ पे देखने को मिला है। प्राइस वहीं से फिर ये क्या किया कि ये नीचे साइड में आ गया। ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया कि ये सेकंड टाइम इसको ट्राई करना ब्रेक करने का, लेकिन नहीं गया। उसके बाद ये वापस एक कंसोलिडेट में जाके फिर से ट्राई किया गाइस ब्रेक करने का, नहीं कर पाया और देन वापस ये क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेटेड जोन में आके फंस चुका है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस है ये 4444 और नीचे साइड में हम लोग सपोर्ट जो करेंगे गाइस ये है 4390। ठीक है। ये सपोर्ट्स क्यों है गाइस, क्योंकि जब मैंने कल आपको बताया था कि ये जो 4390 है ये इसके लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ये कल के लिए था क्योंकि उस टाइम प्राइस यहाँ बीच में कहीं पे घूम रहा था, तब इसके लिए ये 4390 क्या था, एक रेजिस्टेंस था। तो कभी भी अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, देन अगर प्राइस ऊपर जाती है उसके बाद अगर वो स्टॉक्स की प्राइस नीचे आता है, तो जो पहले रेजिस्टेंस था वो बिकम ए सपोर्ट्स हो जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एज ए सपोर्ट्स रिएक्ट कर रहा है। तो अब 4390 इसके लिए क्या है, एक सपोर्ट्स का काम कर रहा है। तो कल के दिन हम लोग क्या करेंगे
अगर प्राइस सिमिलर प्राइस पे खुलने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है कहीं पे और ये डबल फोर के ऊपर निकलता है, देन आप क्या करेंगे गाइज, एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे और जो आज की क्लोजिंग है इसी के पास एक छोटा सा एसएल रखेंगे और 1:2 का आप प्लान करेंगे, लाइक 4500 पे आप एक टारगेट का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर गाइज इस स्टॉक्स को नीचे साइड में आना होगा, देन क्या करना पड़ेगा, इस स्टॉक को थोड़ा एक गैप डाउन खुले या फिर सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर एक यहाँ पे कोई 15 मिनट की एक नेगेटिव कैंडल मिलती है, देन आप क्या कर सकते हैं, 4390 के नीचे आप एक सेल प्लान कर सकते हैं और आपका जो पहला टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 4350 पे। तो चलो अभी हम लोग थर्ड स्टॉक देख लेते हैं। गाइज जो हमारा थर्ड स्टॉक है ये है एमसीएक्स। एमसीएक्स अभी जो क्लोजिंग दिया है गाइज ये है 6200 पे। अगर इसकी हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे गाइस, तो इसके लिए अभी जो रेजिस्टेंस है ये है 6220 और नीचे साइड में हम सपोर्ट्स की बात करेंगे तो इसके लिए जो सपोर्ट्स है ये है 6135। ये 6135 सपोर्ट्स क्यों है, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस बताया कि हम लोग के लिए जैसे आज 10 अक्टूबर है तो आज के लिए जो इसके लिए रेजिस्टेंस था ये था 6135 और आज ये प्राइस यहाँ पे ब्रेक करने के बाद इसने जो अपना टारगेट दिया उसके बाद गाइज कोई भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है, देन अगर वहां पे प्राइस आती है तो वो क्या करता है, एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आपने देखेंगे तो एक सपोर्ट्स लेके प्राइस ऊपर चला गया, सेकंड टाइम आया यहाँ पे और यहाँ पे भी अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद ये वापस एक बाउंस बैक करके ऊपर चला गया। ठीक है, तो अगर कल के दिन एमसीएक्स की प्राइस सिमिलर प्राइस पे खुलने के बाद अगर ये 6220 के ऊपर निकलता है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे गाइज और आपका टारगेट हो जाएगा 6280। ये आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा क्योंकि गाइज ये स्टॉक्स जो है अभी एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है और अच्छा खासा इसमें आपको मूव आते हुए दिख रहा है। ठीक है, और आप देखेंगे कि काफी टाइम से ये जो प्राइस मूव किया उसके बाद एक कंसोलिडेट चला गया है और इसमें कोई मूव नहीं आया कंसोलिडेशन के बाद, तो एक मूव अप साइड में पेंडिंग है। अगर इस स्टॉक्स को नीचे जाना होगा गाइज तो आप क्या करेंगे कि ये स्टॉक्स सिमिलर प्राइस पे खुलने के बाद अगर ये नीचे आता है, देन 6135 के नीचे निकलता है, देन आप एक क्या कर सकते हैं, सेल प्लान कर सकते हैं और आपका टारगेट हो जाएगा 6050। ये नीचे साइड में बार टारगेट रखेंगे क्योंकि सेलिंग जो होती है गाइज ये बहुत ही फास्ट होती है, तो आप सेल साइड के लिए हमेशा बड़ा टारगेट का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है गाइज, अगर आपको ये मेरा एनालिसिस समझ में आता है तो आप प्लीज कमेंट करें। ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा गाइज कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीजें समझ में आ रही है। कुछ अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है या फिर मुझे कुछ वीडियो में कुछ सुधार करना है जो कि आप लोग को समझ में नहीं आता है तो भी आप बताओ मुझे, तो मैं उन चीजों को और भी बेटर करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट दोस्तों।